किसी को ईवान की कार्रवाई सबोताज करने नहीं दूंगा, असम्बली का डेकोरम कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का गुज़श्ता रोज अपोजिशन की हंगामा आराई पर ऐलान। कहा किसी को ईवान में नाजेबा जबान इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। बेहुदा नारे और खवातीन पर जुमले कसने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपोजिशन को एहतजाज का हक है लेकिन बदतमीजी का नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर असम्बली का कहना था कि बार बार मामला सुलझाने की कोशिश की लेकिन गुज़श्ता रोज अपोजिशन ने हद ही पार की, तभी अरकान को मुअत्तल करना पड़ा। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया। जुल्फकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आतिफ, तैयब राशिद की असम्बली रुकनियत मुअत्तल। इम्तियाज महमूद, हाफिज फरत अब्बास, एजाज शफी, राना औरंगजेब की असम्बली रुकनियत भी मुअत्तल। शुएब अमीर, उसामा असगर गुज्जर और असद अब्बास शामिल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुअत्तल अरकान असम्बली ने हुकूमती अरकान के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की। मुअत्तल होने वाले अरकान असम्बली इजलास की 15 नशिस्तों में हिस्सा। अमेरिका के खिलाफ पेश की गई करारदाद हमसे छुपाई गई, हुकूमत ने बर्दाश्त नहीं, उनको नहीं मालूम अपोजिशन क्या होती है। बैरिस्टर गोहर अली का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली को एतमाद में लिए बगैर बयान दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत करते हैं। करारदाद लाने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। सरताज गुल कहती हैं ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। ख्वाजा आसिफ ने कहा हम अफगानिस्तान में जाकर हमला करेंगे, ये बहुत खतरनाक गुफ्तगू है। अवाम और अपोजिशन को कुछ नहीं बताया जा रहा। वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, सियासत करने के काबिल नहीं। बानी पीटीआई मुल्क के इत्तेहाद की अलामत है। हामिद खान जैसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब तक इन जैसे लोगों से जान नहीं छुड़ाई जाती सही अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। ये लोग चाहते हैं बड़े लोग पीटीआई में ना आए। बानी पीटीआई के रिहाई से सही जमहूरियत बहाल हो गई। पीटीआई की लीडरशिप ने कुर्बानियां देकर मिसाल कायम की। जजेस के तबादले और उम्र का कानून हुकूमत लाना चाह रही है। इस कानून से अदलिया तबाह हो जाएगी। इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुतनाज़ हो गया। बस करें, पाकिस्तान को चलने दें। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली के इख्तितामी बजट सेशन से तवील खिताब। कहा अपोजिशन वाले भी मेरे बहन भाई हैं, जानती हूँ उनमें बहुत से लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बजट से अपोजिशन भी खुश होगी। पंजाब की आवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। अपोजिशन वाले शोर नहीं करना चाहते लेकिन उनको करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। शोर शराबा सब कर लेते हैं। खिदमत का शर्फ किसी किसी को मिलता है। हुकूमतें कई को मिली, कई को मिलेंगी। अपोजिशन को इंशाअल्लाह हम अपनी परफॉर्मेंस से मात देंगे। इक़्तिदार में आकर इंतकामी कार्रवाई करना और अपने मुखालिफ के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करना बहुत आसान है। उनको इस वक्त शर्म हया करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। माली बिल 2024 का सरते राय से मंजूर। बजट का हजम 16,877 अरब रुपए है। 2,100 अरब रुपए से ज़ायद का दिफाई बजट मंजूर। वजारतों डिवीजन के लिए 8,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। 1,500 अरब से ज़ायद का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपए फी लीटर और A10 गैसोलीन पर 50 रुपए लेवी होगी। 1 मैट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपए लेवी आयद होगी। 2 दिन में दूसरा इस्तीफा। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली पार्टी की कोर कमेटी से मुस्ताफी। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर भी मायूस होकर पार्टी की कोर कमेटी से अलग हो गए। अपने बयान में जुनैद अकबर ने कहा कि पार्टी फैसलों में उनका कोई इख्तियार नहीं, ना ही बानी चेयरमैन तक उनकी रसाई है। सिर्फ चंद मखसूस लोग बानी चेयरमैन से मिलने जाते हैं। ये लोग हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं देते। बानी पीटीआई के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बाबर रवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क 3 साल पीछे चला गया। भाजपा के साथ मिलकर लंदन प्लान तैयार किया गया। भाजपा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लोग भूखे नहीं रह सकते। हुक्मरानों की नजर आवाम की जेबों पर है। गैबी मखलूक के जरिए बनाए गए केसेस में पेश हुए। जजेस ने कोशिश की कि हमें शामिल तफ्तीश किया जाए। मुहर्रमुल हराम। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। महकमा दाखिला पंजाब में अहम इजलास। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन वेंगल ने इजलास की सदारत की।
सूबे भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पंजाब में 37,374 मजालिस होंगी। तमाम के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील। तयशुदा रूट्स और मकामात के अलावा किसी और मकाम पर जुलूस मजलिस की इजाज़त नहीं होगी। इश्तियाल अंगेजी के खतरे के पेश नज़र 1200 अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश। मुहर्रमुल हराम में पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। सूबे में 502 मकामात को हसास करार दिया गया। फौज और रेंजर्स भी तैनात होंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा, सोशल मीडिया पर भी नफरत अंगेजी की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। खिलाफ कानून लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का आज से बेकाबू। 3 सूबाई दारुल हुकूमतों में अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ बाहर निकल आए। कराची में 4 मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। ममाद मोटर पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। कई जेर हिरासत। गरीबाबाद में भी बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। गुरु मंदिर लसपेला रोड पर इलाका मकीनों का बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों के दोनों ट्रैक बंद करके एहतजाज। खुदाब कॉलोनी के रिहायशियों का शाहरा कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में जमात इस्लामी का बिजली बिलों और गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनों के लेस्को हेडक्वार्टर का घेराव करके शदीद नारेबाजी। 21 घंटों की लोड शेडिंग से तंग जमींदारों का कोयटा कराची शाहरा ब्लॉक करके एहतजाज। इस्लामाबाद में मौसम बरसात की आमद, डेंगू का खतरा सर उठाने लगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा से राबता। डेंगू से निमटने के तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा, बारिश के पानी की निशेबी इलाकों से जल्द निकासी यकीनी बनाई जाए। इंसदादी डेंगू इकदाम में कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसदादी डेंगू प्लान की तमाम तर सरगर्मियों को बाकायदगी से मॉनिटर करने की हिदायत। शहर के तमाम अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज से डेंगू केसेस के हवाले से डाटा जमा करने का भी हुक्म दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में घने बादलों के डेरे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गर्मी और हब्स में कमी, मौसम खुशगवार। आज भी बादल बरसेंगे। मरी गलियात समेत कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी, जहलम, अटक, चकवाल, तलागंग, गुजरावाला में कहीं कहीं, मियावाली, भक्कड़, लिया, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबाटेक सिंह, मुल्तान, साहिवाल, बहावलनगर और बहावलपुर में आज बारिश का इम्कान। एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा, शांगला, बुडकराम, दीर, सवात, मालाकंड में भी बादल बरसेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हब्स में कमी। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस हसास इदारों को मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करने की हिदायत जारी। फैसले में कहा गया कि IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इक़दाम करने हैं तो मुतल्लिका जज से मुशावरत और इत्तेफाक राय के बगैर नहीं किए जाएंगे। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज समात का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आइंदा समात पर बाजियाबी से मुतालिक अदालत में रिपोर्ट करें। अदालत ने मोबाइल फोन कंपनीज को 3 दिन में जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड मुहैया करने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकला का 3 रुकनी वफ्द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से जाकर मिले। वकला तमाम फोन कॉल समेत दीगर जरूरी डाटा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फराहम करें। अदालत ने समात 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 3 मुकदमात की समात। अलीमा खान, अज़मा खान, उमर अयूब और फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 14 सितंबर तक तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समात की। मुल्जिमान हाजिरी के लिए अदालत के रूबरू पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स को हिरासत करने से रोक दिया। यंग डॉक्टर्स के साहिवाल वाक़े की इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त पर समात का महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालती हुक्म में कहा गया कि डॉक्टर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अदालत की फ़रीक़ैन को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समात 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी।